अभी है हम सारी विलेज में और नाश्ता करने के बाद आज का हमारा प्लान है चुपता निकलने का। तो आज के प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा रास्ते में चलते चलते। नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े सारी विलेज से चुपता की ओर। और यहाँ से चुपता होगा 25 किलोमीटर। और वहाँ पहुँचने में हमें 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो इस क्लिप में आप जो सामने बुलेट देख रहे हो तो वो काफ़ी रॉन्ग साइड चल रहे थे। ये क्लिप डालने का मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं है, बट मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी पहाड़ों पे चलते हो तो अपनी साइड ही चलना चाहिए, क्योंकि आप अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करते हो रॉन्ग साइड चलने पे। हम पहुँच चुके हैं चोपता के पास और पहले हमारा प्लान था कि हम चंद्रशिला में सनराइज़ देखेंगे, बट अब प्लान चेंज हो चुका है। तो हम चंद्रशिला पहुँच के आज सनसेट देखने वाले हैं। आगे बताते हैं प्लान में ये चेंज क्यों किया है हमने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चोपता इतनी बड़ी जगह है नहीं, छोटी सी जगह है। तो यहाँ पर सीज़न के टाइम पे आपको पार्किंग की काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और सीज़न के टाइम पे चोपता से 1 किलोमीटर दूर तक गाड़ियाँ पार्क होती है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में लेके चले जब भी आप इधर आए घूमने के लिए। तुंगनाथ मंदिर ट्रैक के स्टार्टिंग में दिखेगा आपको ये गेट। और यहाँ पे वन विभाग की तरफ से रजिस्ट्रेशन भी होता है और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी हैं, बट हमें इस टाइम पे कोई नहीं मिला। तो ये है ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट की शॉप्स। एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जब भी विंटर पे यहाँ आते हो तो आपको ऊपर कोई भी दुकान नहीं मिलेगी। आपको जो भी चीज़ें हैं वो यहीं से लेके जाना पड़ेगा अपने साथ। यहाँ पे एक छोटे से डिस्कशन के बाद हम निकल पड़े वापस अपने ट्रैक पे। तो सनसेट देखने का मेन रीज़न ये था कि पाला पड़ने की वजह से सुबह बर्फ़ में फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सनराइज़ के बाद बर्फ़ थोड़ी चलने लायक होती है। तो जहाँ हम रुके थे उन्होंने हमें सजेशन दिया कि सनराइज़ ना देख के हम सनसेट देखें, क्योंकि सनराइज़ देखने के लिए हमें रात को यहाँ पे ट्रैक करना पड़ता और रात को यहाँ पर चलना काफ़ी टफ हो जाएगा, उन्होंने हमें बताया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब धूप रहेगी उसके साथ साथ आप इजीली बर्फ़ में चल सकते हो बजाय बिना धूप के। पहले बुग्याल में कुछ बच्चे मस्ती करते हुए दिखे और यहाँ पर कुछ देर रुककर हम वापस निकल पड़े अपने ट्रैक पर। इस क्लिप में आप देख सकते हो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है ऊपर चढ़ने में। तो बर्फ़ में शॉर्टकट का कम ही यूज़ करना चाहिए।
जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे, नज़ारे बदलते जा रहे थे। बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा दिखने लग गई थी और कुछ इस तरीके के नज़ारे दिख रहे थे। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, लोग काफ़ी ज़्यादा दिखने लग गए जो मंदिर से और चंद्रशिला पीक से वापस आ रहे थे। और लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी बर्फ़ में चलने में, काफ़ी लोग फिसल रहे थे। और चलते चलते फाइनली हम वहाँ पहुँच ही गए जहाँ से तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला पीक दिखना स्टार्ट हो जाता है। और आप देख सकते हो ऊपर से काफ़ी लोग आ रहे हैं और मौसम भी हल्का हल्का ख़राब होने लग गया था, जैसा आप पीछे की पहाड़ियों में देख सकते हो। तो काफ़ी लोग तो इसी वजह से चंद्रशिला पीक भी नहीं चढ़े, बट हमारा प्लान था तो हमने सोचा हम कोशिश करेंगे। क्या बोला? पहाड़ी के ऊपर ना हाँ, अब आगे वाली नहीं, ये वाली इस पे ये नीचे देख, तो चढ़े कहाँ से? यहाँ से अच्छा, कर रहा। ये है आकाश कुंड। जो अभी सूख चुका है कुंड। ये था आकाश कुंड और ये रास्ता जा रहा है तुंगनाथ को। एक तुंगनाथ टेम्पल का बोर्ड दिख गया है। यहाँ से राइट है, लेफ्ट वे रोड जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है। तो राइट तुंगनाथ। ये है तुंगनाथ से सामने का व्यू और हम हैं अभी तुंगनाथ के गेट पर, जो कि है तृतीया केदार। तो पंच केदार में तीसरे नंबर पर तुंगनाथ मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। पंच केदार मंदिरों के दर्शन का सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है। पहला है केदारनाथ,
दूसरा मध्य महेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ और पांचवा कल्पेश्वर। तो इस क्रम में पंच केदार के दर्शन किए जाते हैं। और ये हम निकल गए तुंगनाथ से चंद्रशिला की ओर। तुंगनाथ में दर्शन करके हम जा रहे हैं चंद्रशिला। यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। क्या चंद्रशिला से नीचे उतरते हुए लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और साथ साथ लोग इस चीज़ के मज़े भी ले रहे थे। आप भी कभी बर्फ़ में ट्रैक करने का प्लान करें तो अपने सेफ्टी गियर्स लेके चलें। तो ऊपर जो एंड दिख रहा है वहाँ हमें चढ़ना है अभी। देखो इतना दूर है, इस रास्ते घूमते घूमते वो है एंड चंद्रशिला। देखते हैं कर पाते नहीं कर पाते, करते हैं तो कितने बजे तक मिलते हैं आपको। और हल्का हल्का स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा। और शॉर्टकट के चक्कर में अजय काफ़ी परेशान दिख रहा है। ये देखो और विजय उससे भी नीचे। मौसम का नज़ारा कुछ ऐसा। और सनसेट से कुछ समय पहले हम पहुंच गए थे चंद्रशिला पीक पर और हम तीनों के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। जो लोग रास्ते में मिले भी वो आधे से ही वापस चले गए थे। और सनसेट के टाइम पर आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये हिमालयन रेंज है, कितनी अच्छी दिख रही है। और वो भी पीछे हिमालयन रेंज है।
तो ये है चंद्रशिला पीक और सनसेट हो चुका है ये। और अब हम नीचे उतरना स्टार्ट कर रहे हैं। देखते कितना टाइम हमें चुकता पहुंचने पे लगता है और उसके बाद हमें आज सारी गांव निकलना है। तो ये हाथ बहुत बुरी तरह से लाल भी हो गया है और ठंडा बहुत, एकदम से ठंड बढ़ी है सनसेट होने के बाद। और फिसलन काफी ज्यादा। और वो पिघल चुके हैं। तो अब आगे का सीन यही होने वाला है, मतलब थोड़ा बहुत आगे तक, जब तक हम तुंगनाथ नहीं पहुंचते तब तक फिसलन काफ़ी है क्योंकि यहाँ काफ़ी हार्ड बर्फ है। तो मैं जिस व्यू की बात कर रहा था कि देखो सामने ऐसा है और पीछे बिल्कुल अंधेरा, तो इसीलिए बोला जाता है ऐसी जगहों पे एकदम से रात होती है, क्योंकि अभी सनसेट हुआ है और सनसेट हुआ अभी 15-20 मिनट हो रहे हैं। तो 6:36 पे हम पहुंचे हैं तुंगनाथ मंदिर और यहाँ ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है। कुछ है भाई, चाय बन जाएगी? 3 चाय। तो टाइम हो रहा है 8:06 और हम पहुंच चुके हैं चोपता। हमारे प्लान के अकॉर्डिंग 8 बजे हमारा प्लान
यहाँ हम चाय पी रहे हैं क्योंकि सुबह से हमने सिर्फ पराठा खा रखा है। ऊपर कोई भी दुकान खुली नहीं थी, कोई चांस नहीं था, पानी भी नहीं था। तो यहाँ पे अभी चाय पी जा रही है और कुछ ना कुछ हम थोड़ा बहुत हल्का लेंगे। अभी समोसे ले रहे हैं। ये हमारा विजय। तो यहाँ की चाय की एक खासियत होती है कि जैसी ये आती है आपको गर्म लगती है, लेकिन 1 मिनट के अंदर ये इतनी ठंडी हो जाएगी, इतना टेम्परेचर में। ये अजय भैया खाने की डाइट क्या देते हो? खाना तो नहीं है, नाश्ता है हमारा। नाश्ता रहता है, फास्ट फूड। फास्ट फूड रहता है। जी तो वैसे अगर लंच डिनर करना चाहिए तो हाँ, अच्छा यहाँ खाली वैसी है fast वही food। फास्ट फूड है हमारे पास। तो ठीक है। ये जो जलेबी पकौड़ी समोसा, मोमोज है, हाँ, मैगी वगैरह। मैगी और चाय समोसा। ठीक है। तो ये शॉप है, यहाँ पर खाली फास्ट फूड रहता है। चाय मिल जाएगी आपको टेस्टी, हाँ, तो समोसे गर्मा गर्म। समोसे बना हुआ है। ठीक है। तो ये जो शॉप है काफ़ी अच्छे थे। तो गेट के बाद आप जैसे ही चढ़ोगे तो फर्स्ट शॉप उन्हीं की पड़ती है। और रात को 8:30 बजे हम निकले चुप्ता से सारी विलेज की ओर। सारी विलेज पहुंच के हमने डिनर किया तारों के नीचे बॉनफायर के साथ। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।